करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने विजयादशमी के मौके पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और कराची वाला अल्टीमेटम भी दे डाला। भुज में जवानों के बीच पहुंचे राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की और पाकिस्तान को नसीहत दे डाली कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई हिमाकत हुई तो इतिहास और भूगोल दोनों बदले जाएंगे। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये हुंकार भरी गुजरात की धरती से, हुंकार भी ऐसी जिसकी गूंज पाकिस्तान के कानों में जोर जोर से गूंज रही होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के मौके पर भुज एयरबेस से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। भुज एयरबेस पर शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक इलाके में कोई हिमाकत की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इतना ही नहीं, 1965 की जंग में लाहौर तक भारतीय सेना के पहुंचने की याद दिलाते हुए राजनाथ सिंह ने इशारों में पाकिस्तान को कराची संभालने की सलाह भी दे डाली। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। राजनाथ सिंह ने विजयादशमी पर शस्त्र पूजा के महत्व को भी दुनिया के सामने रखा। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब हम शस्त्र पूजा करते हैं तो उसके साथ ये संकल्प लेते हैं कि इस शक्ति का इस्तेमाल केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सिर्फ शस्त्र दिखाते नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी करना जानते हैं, और ये पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। हमारे पूर्वजों ने हमें यह मार्गदर्शन दिया, केवल शास्त्र, ज्ञान, विद्या और संस्कृत को ही संजोना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शस्त्रों की शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। और हमारे पूर्वजों की वही शिक्षा आज भी हम सभी के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है और शस्त्र पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक तक भारत के रक्षा तंत्र को भेदने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सक्षम और तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विजयादशमी के मौके पर सीएम हाउस में शस्त्र पूजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले भोपाल में सीएम निवास में शस्त्र पूजा की। सीएम ने पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर वैदिक विधि विधान से शक्ति स्वरूपा मां काली की आराधना की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विजयादशमी पर बड़ा ऐलान किया है। उधर सिंधिया राजघराने दशहरा का पर्व की शाही परंपरा के साथ सिंधिया राजघराने में भी मनाया गया। विजयादशमी के पर्व की पूरे देश में धूम है। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में रावण के पुतलों का दहन किया गया। दूसरी तरफ शस्त्र पूजा भी की गई। विजयादशमी के मौके पर सीएम हाउस में शस्त्र पूजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले भोपाल में सीएम निवास में शस्त्र पूजा की। इस दौरान सीएम पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर वैदिक विधि विधान से शक्ति स्वरूपा मां काली की आराधना की। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन किया। सीएम ने प्रदेशवासियों को
दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा ये पर्व हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की प्रमुखता को बताता है। इस मौके पर सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा, प्रदेश में 20,000 पुलिस जवानों की भर्ती होगी। हर साल 7,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करने की बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। कि हमारे पुलिस के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने जा रहे हैं। चरणबद्ध रूप से 7,500 पद हर साल भरेंगे। सभी स्तर के मेरी अपनी ओर से पुलिस जवानों के लिए भी भरे देना चाहता हूँ। हमारी सरकार के माध्यम से सभी विभागों को लेकर के ठोस नीति बनाते हुए ग्वालियर में दशहरा का पर्व सिंधिया राजघराने की शाही परंपरा के साथ मनाया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शाही वेशभूषा में बाहर निकले। सिर पर राजसी पगड़ी और हाथ में चमचमाती तलवार लिए सिंधिया पूजा स्थल पहुंचे। इस दौरान लोगों को पुराने रियासत काल की झलक दिखाई दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और महान आर्यमन ने मिलकर देवघर में शस्त्र और राज चिन्हों की पूजा की। ग्वालियर की जनता और प्रदेश की जनता अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये दशहरा का शुभ अवसर हमारे शहर के लिए, हमारे संभाग के लिए, हमारे प्रदेश के लिए मंगलमय हो, विकासशील हो, भगवान की कृपा सदैव हमारे क्षेत्र पे हो, यही कामना। कहा जाता है कि सिंधिया घराने में दशहरे के दिन शस्त्र पूजन और पूर्वजों की आराधना का चलन सदियों से चला आ रहा है। ग्वालियर के गंगादास की बड़ी शाला में दशहरा के अवसर पर शस्त्रों का पूजन किया गया। हर साल दशहरे पर यहाँ इन शस्त्रों का पूजन किया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में शहीद हुए 745 नागा साधुओं के शस्त्र और तोप का पूजन महंत राम सेवक महाराज ने किया। यहाँ अकबर के काल की तोप भी रखी हुई है, जिसका पूजन कर इसे चलाया गया। 700 साल पुरानी तोप अकबर ने महंत परमानंद महाराज को भेंट की थी। विजयदशमी पर कुल मिलाकर पूरे देश में धूम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।